एचआर निदा खान क्या मुंबई में है, कहां है, इसको लेकर अब उनके वकील का एक बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि निदा खान मुंबई में है और यह भी कहा है कि वो प्रेग्नेंट है और इस तरह के जो आरोप उस पर लग रहे हैं वो गलत है, यानी धर्मांतरण का जो आरोप लग रहा है वो गलत है। इस बाबत एक एक्सक्लूसिव जानकारी निकल कर आई है। दरअसल एक नया खुलासा हुआ है, कहा जाए तो उनके वकील के अनुसार वो फरार नहीं है। और बार बार अगर मीडिया में बताया जा रहा है कि वो फरार है, ऐसा नहीं है। वो मुंबई में अपने घर पर है, उसका घर है मुंबई में और परिवार के साथ रह रही है। वो प्रेग्नेंट है, ये भी कहा गया है उसके वकील के द्वारा। निदा ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी भी दाखिल कर दी, यानी एंटीसिपेटरी बेल चाहती है निदा खान और ग्राउंड्स अब ये लगाएगी कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में देखना होगा अदालत का क्या रुख होगा, क्या वो रिलीफ देती है या नहीं देती है। मामले में पहले से 9 एफआईआर दर्ज है, 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं, 9 पीड़ितों के आधार पर एफआईआर दर्ज है। सवाल ये उठता है कि क्या धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था या फिर ये सब कुछ सिर्फ आरोप है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सबूत शुरुआत में तो पुलिस इस तरह के खुलासे कर देती है लेकिन बाद में सबूत सामने नहीं आते और ऐसे में एक आरोपी कहें या ये कहें कि जो आरोपी नहीं होता उसकी बदनामी हो जाती है। उम्मीद करता हूं इस केस में ऐसा नहीं होगा। जो पुलिस ने शुरुआत में बयान दिया कि ये रैकेट धर्मांतरण से जुड़ा है, इसका मलेशिया से कनेक्शन है और निदा खान इसकी सर्वे सर्वा है, ठीक यही कहानी होनी चाहिए। वरना अदालत फिर पुलिस से निपटेगी, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाएगा तो धज्जियां उड़ेगी पुलिस की। अभी आपको बता दूं जो लेटेस्ट अपडेट आया, ये तो चलिए अलग बात हो गई। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक निदा खान फरार नहीं है, लेकिन सारे मीडिया वाले सब यही चला रहे हैं फरार है। लेकिन अभी एंटीसिपेटरी मूव कर दिया और ऑब्वियसली अब एंटीसिपेटरी बेल जो उसने मूव किया उसमें कुछ ग्राउंड्स भी दिए होंगे और उसके बेस पर अब पुलिस को उसका रिप्लाई भी फाइल करना पड़ेगा, यानी एसआईटी को। क्या कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है नहीं, ये बहुत अहम बात होगी देखने वाली। अब आपको बताता हूं जो 9 एफआईआर दर्ज हुई उनमें आप देखिए आरोप क्या क्या हैं। वह उन लोगों के साथ थी जिन पर हिंदू महिला और पुरुष कर्मचारियों को निशाना बनाने के आरोप लगाए गए। आरोप क्या है? यौन उत्पीड़न, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और जबरन धर्मांतरण। सवाल ये उठता है कि एक बीपीओ जहां पर जो इतनी बड़ी कंपनी है टीसीएस, अब वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अनपढ़ नौकरी कर रहा होगा, पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं, जेंजीज नौकरी कर रहे हैं। और क्या उन पर दबाव बनाना इतना आसान है? मेरा एक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ या ऐसा, एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या उन पर दबाव बनाया जा सकता है, क्या उनको धर्मांतरण के लिए इस तरह से किया जा सकता है जो पुलिस ने पूरी थ्योरी बनाई है? इसका जवाब दोनों ही हो सकते हैं। कई लोग ये भी बोलेंगे कि आज के समय में कैसे संभव है, आप एक डिपार्टमेंट में शिकायत कीजिए, वो नहीं सुन रहा, ऊपर के डिपार्टमेंट में जाइए। अगर इतने सारे पीड़ित हैं तो क्या कंपनी उनकी बात नहीं सुनेगी? ये बड़ी चौंकाने वाली बात है जो निकलकर सामने आई और इस पर अभी कोई पुलिस का बयान इस पर सामने नहीं है। लेकिन इसके उलट पुलिस की अगर बात करें तो ठीक इसके उलट चल रहा था। ऐसा था, वो टारगेट ढूंढते थे ये लड़के लड़कियां और ऐसे टारगेट्स ढूंढते थे जो सॉफ्ट टारगेट थे, जिनको आसानी से धर्मांतरण कराया जा सकता था। और उनका पहले तो धीरे धीरे नाम पूछते थे, उसके बाद उनका वर्क कल्चर देखते थे, फिर उनको अपने धर्म के प्रति अट्रैक्ट करते थे, कमियां बताते थे, अपने उनके धर्म की कमियां बताते थे और उसके बाद धीरे धीरे ईटिंग हैबिट्स चेंज करते थे, धीरे धीरे जो पहनावा है उसको चेंज करते थे। इस तरह के आरोप हैं और विदेशी फंडिंग की बात हो रही है। सवाल ये उठता है अगर पुलिस के पास इसका कोई सबूत है विदेशी फंडिंग का तो मीडिया के सामने लाए और ये बताए कि देखिए इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हुए, इस आदमी ने किया और ये आदमी धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी को गलत ऐसा ना हो कोई बेगुनाह फंस रहा हो और ऐसा ना हो कोई गुनाहगार बच रहा हो। दोनों ही बातें। आगे बढ़ता हूं। इस मामले में जो एफआईआर हुई थी उसमें कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने ऑफिस के अन्य कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाया। नमाज पढ़ना, खान पीन से जुड़ी आदतें, अन्य धार्मिक प्रथाओं को अपनाने का जिक्र है इसमें। यानी अभी तो गिरफ्तारियां 7 हुई हैं और एक जिनमें 6 पुरुष हैं, एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर हैं, लेकिन अभी भी निदा खान फरार नहीं है, जो आपको क्लियर कट बता दूं अगर उनके वकील की माने तो। ये बयान छपा है बाकायदा जो आज तक की वेबसाइट है, इसमें भी इसको कोट किया गया है उनके वकील के मार्फत। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब इतना ज़्यादा बवाल मचा पड़ा है तो निदा खान ने आकर अपनी सफाई पेश क्यों नहीं की? क्या उनको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा? क्या उनको लगता है मीडिया में अपनी बात कहने से वो बात नहीं आएगी? क्योंकि वो अब अपनी बातें तो कोर्ट में कहेंगी, कोर्ट में जो एंटीसिपेटर लगाई उसमें भी अपनी दलीलें देंगी, तो उनको मीडिया के सामने आने से क्या गुरेज था? खैर,
हो सकता है गुरेज इसलिए हो कि वो चाह रही हो गिरफ्तार ना हो, पहले एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, उसके बाद मीडिया के सामने आए, ये देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले में जो मुख्य पात्र है, जैसे मैंने आपको कल भी कई वीडियोस बनाई थी, इसमें ये भी जिक्र हो रहा था कि डॉक्टर शाहीन से इसको कंपेयर कर रहे थे। हालांकि देखिए इससे जुड़ा कोई सबूत तो मिला नहीं, और कंपेयर करने को लेकर लोग ये भी कह रहे थे कि अब महिला कट्टरपंथी भी आ गई हैं। पहले तो हम पुरुष कट्टरपंथी समझते थे एक विशेष समुदाय के लोगों को, लेकिन अब वो भी आ गई एक्टिवली। चलिए ये कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे पूरी कम्युनिटी के बारे में इस तरह की धारणा बनाना ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, केस मेरिट पर होता है। हर केस अलग होता है, और हर केस की मेरिट के आधार पर जो सबूत आते हैं उसके आधार पर एक परसेप्शन बनती है। इसलिए हमें उसी तक सीमित रहना चाहिए, ना कि इधर उधर सोचना चाहिए। सोचने को कोई मनाही नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो सत्य है वो यही है। जो पुलिस की जांच है उस जांच के अकॉर्डिंग हमने देखा डॉक्टर शाहीन का भी नाम सामने आया था, और इसमें जो जांच हो रही है अभी तक उसमें निदा खान का नाम सामने आ रहा है। लेकिन निदा खान अभी जब पकड़ी जाएंगी तो और पूछताछ होंगी, और खुलासे होंगे। व्हाट्सएप चैट्स उनकी देखी जा रही हैं, उनके ईमेल्स देखे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, घर वालों से पूछा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है बेपर्दा है, जब वो सामने आएंगी तब खुलासे होंगे। चलिए वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और कुछ कमेंट्स हैं आपको इससे संबंधित, कुछ आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हो, कहीं आपने कुछ पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।